गाइस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जो है डीबगिंग। ठीक है। तो डीबगिंग को हम द डिटेक्टिव वर्क ऑफ कोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमें डीबगिंग में क्या करना होता है, हमें फाइंड करने होते हैं जो एरर्स हमने किए हैं कोडिंग में। वो एरर्स को हमें फाइंड करके उस एरर्स को हमें फिक्स करना पड़ता है। तो उसको क्या कहते हैं, द डिटेक्टिव वर्क ऑफ कोडिंग। ठीक है। इसीलिए हम डीबगिंग को द डिटेक्टिव वर्क ऑफ कोडिंग कहते हैं। वो बहुत बड़ा झंझट, अगर कोई एरर आ गया अपने कोड में, ठीक है, तो हमें उसको मतलब वो एरर को इतना ढूंढना पड़ता है कि वो एरर मिले ना और वो कोड क्रैश हो जाए, मतलब। ठीक है। तो हमें वो एरर, अगर कोई बड़ा सा कोड हो, ठीक है, उसके अंदर हमें एरर आ गया, तो वो ढूंढना एक सेम एक डिटेक्टिव का काम है। उसके अंदर हमें छानबीन मारना पड़ेगा कि कहाँ एरर है, कहाँ एरर है। तब जाके हमें पता चलेगा कि हाँ, एरर इधर है, और हम उसको फिक्स करते हैं। सो उसको कहते हैं हम डीबगिंग। ठीक है। तो डीबगिंग के लिए एक ये है, एक्सेप्टिंग दैट बग्स आर इनविटेबल एंड लर्निंग द सिस्टमैटिक वे टू फाइंड देम। ठीक है। डीबग, जो भी है बग्स, मतलब जो भी एरर्स आते हैं अपने प्रोग्राम में, वो इन्वेंटेबल है। ठीक है। वो हम कुछ गलती करते तो तभी आती है। तो हम उसको, मतलब एक लर्न, हम उसको सीख सकते हैं, मतलब एक सिस्टमैटिक वे हमें सीख सकते हैं उसको ढूंढने के लिए। ठीक है। तो हम अब चलते हैं द अंडरस्टैंडिंग द गैप ऑफ बिटवीन डीबगिंग। ओके, ठीक है। Debugging is the process of identifying the difference between the instructions given to the computer and the intended logic. ठीक है। डीबगिंग एक प्रोसेस है जहां हम इंस्ट्रक्शंस जब हम कंप्यूटर को देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस और जो हम लॉजिक ये करते हैं, वो लॉजिक के बीच में डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम डीबगिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं और एक बार समझा देता हूँ डीबगिंग क्या है। डीबगिंग एक प्रोसेस है जहां हम इंस्ट्रक्शंस, और हमने जो इंस्ट्रक्शंस दिया वो, और हमने जो लॉजिक क्रिएट किया वो लॉजिक, और हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम डीबगिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी एक है द ग्रेट डेवलपर। ठीक है। द ग्रेट डेवलपर इज डिफाइंड बाय द एबिलिटी टू डायग्नाइज एंड फिक्स एरर विद सुपीरियर स्पीड। अगर आपको एक ग्रेट डेवलपर बनना है, मतलब द वर्ल्ड टॉप, मतलब वर्ल्ड बेस्ट डेवलपर बनना है, तो आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। कैसी एबिलिटी? आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो एरर को इजीली डायग्नोस कर पाए, मतलब वो आप फाइंड कर पाए कि वो एरर कहाँ है, और वो एरर को इतनी जल्दी फिक्स कर पाए कि कोई सोचे भी ना, मतलब इतनी स्पीड में आपको वो एरर को फिक्स करना है और उस एरर को डायग्नोस करना है। मतलब वो एरर को आपको ढूंढना भी है, फिर उसके बाद आपको वो एरर को फिक्स भी करना है। तो इन सब चीजों में बहुत स्पीड लगती है। ठीक है। तब जाके आप एक ग्रेट डेवलपर कहलाते हो। ठीक है, समझे ना? तो अभी हम आगे जाके अब देखेंगे कि हम कितने टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, तीन टाइप ऑफ एरर है। वो देखते हैं अभी वीडियो में देखेंगे। अब हम आगे दूसरे स्लाइड में देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ एरर हैं, फिर उसको कैसे हम ये करते हैं, मतलब कैसे हम ठीक कर सकते हैं वो एरर्स को। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे स्लाइड में। देखा, इधर थ्री टाइप्स ऑफ एरर है। ठीक है, एक है सिंटैक्स एरर, एक है रन टाइम एरर, और एक है लॉजिक एरर। तो ये तीन टाइप ऑफ एरर को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, और हम उसका जो आंसर है, मतलब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। सिंटैक्स एरर, व्हाट आर सिंटैक्स एरर? सिंटैक्स एरर तब अकर करता है जब कोई प्रोग्राम में या तो ग्रामर मिस्टेक्स, या तो कुछ मिसिंग कोलेंस, या तो कुछ मिसिंग कमास, ठीक है, ये अकर हो जाए, मतलब कुछ मिस हो जाए। मतलब जैसे कि एक मैंने अभी प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, उसके अंदर मैंने लास्ट में ब्रैकेट डालना भूल गया, तो वो क्या होगा, एक सिंटैक्स एरर होगा। तो सिंटैक्स एरर जब आता है तब कोड रन ही नहीं होगा आपका। ठीक है, तब आपका कोड रन ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पहले जो एरर है उसको फाइंड करके उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके आपका कोड रन होगा। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? आप एक बार कोड को अच्छे से देखना, उसमें कुछ मिसिंग है कि नहीं, या कुछ नेम आपने, मतलब कुछ वर्ड आपने गलत लिख दिया, मतलब गलत स्पेलिंग लिख दिया, या कुछ कमास आपने मिस कर दी, या तो कुछ ब्रैकेट्स आपने मिस कर दी। तो एक बार आप कोड को एक बार वापस एक बार अच्छे से देखना,
उसके अंदर अगर कुछ मिस्टेक्स रहेंगी तो आप ठीक करना, तब जाके आपका सिंटैक्स एरर ठीक होगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रन टाइम एरर्स के बारे में। रन टाइम एरर्स होते हैं जब आपका कोड चलना, मतलब कोड स्टार्ट हो जाता है, पर जब एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपका कोड क्रैश हो जाता है। सो उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। ठीक है। जब आपका कोड रन हो रहा है, उसी टाइम आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया, तो दैट्स कॉल्ड रन टाइम एरर। तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, जीरो डिवीजन एरर अकर करता है रन टाइम एरर में। ठीक है। इसको आप आसान से ठीक कर सकते हो, या तो कुछ मिस्टेक होगा आपके इसमें, या तो कुछ आपने इंटेंटेशन दिया होगा, इंटेंटेशन गलत दिया होगा, या कुछ या तो कुछ इंट आपने गलत स्पेलिंग दे दिया होगा, या इनपुट आपने लेना भूल गया होगा। तो उस टाइम पे आपका रन टाइम एरर ये अकर करता है। ठीक है। अब हम चलते हैं लॉजिक एरर पे। ठीक है, लॉजिक एरर पे। ठीक है, द कोड रन्स परफेक्टली, मतलब आपका कोड अच्छे से चलता है, बहुत अच्छे से चलता है, आपका परफेक्ट कोड है, सब कुछ है, पर आपने कोड में क्या किया, लॉजिक ही गलत लिख दिया और आपका आउटपुट गलत हो गया। ठीक है। तो उस टाइम पे लॉजिकल एरर अकर करता है। ठीक है। अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, आप अपना कोड में लॉजिक देखना। ठीक है। आपने जो लॉजिक दिया, अगर कुछ लॉजिक हो, उस लॉजिक को देखना, अगर वो लॉजिक में कुछ गलती है तो वो लॉजिक की गलती चेंज करना पहले। ठीक है। चेंज करने के बाद अपना कोड रन करना, फिर देखना कि अगर कुछ एरर आ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इतने टाइप ऑफ एरर रहते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। इससे भी ज्यादा एरर्स हैं, जैसे इंटेंटेशन एरर हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारे टाइप्स ऑफ एरर है, वो अब हम आगे देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ एरर है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है रीडिंग ट्रे बैक्स योर मैप टू क्राइम सीन्स। ठीक है। ये आपको क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है, जो भी आपका एरर है आपको बताता है कि एरर कहाँ आकर हुआ है, और आपको कैसे फाइंड कर सकते हो एरर्स जहाँ आपका एरर अकर हुआ है। तो ये कहता है कि डोंट पैनिक व्हेन यू सी द रेड टेक्स्ट, इट्स एक्चुअली पाइथन ट्राइंग टू हेल्प यू। ठीक है। ये क्या कहता है कि आपका जब कोई एरर आए और उधर आपको रेड टेक्स्ट दिख जाए, तो आप पैनिक मत कीजिए। तो आपको बस कंपाइलर हेल्प कर रहा है कि कहाँ आपका एरर है। ठीक है। तो नंबर वन, द बॉटम लाइन। आप तो बॉटम लाइन क्या बताता है आपको, द बॉटम लाइन टेल्स यू अबाउट द वेयर द एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली विच एरर हैज अकर्ड। मतलब ठीक है, तो आपको द बॉटम लाइन बताता है कि कहाँ कौन सा एरर अकर हुआ है आपके प्रोग्राम में। ठीक है। या वो वैल्यू एरर हो सकता है, या वो कुछ और एरर हो सकता है, या कुछ रन टाइम एरर हो सकता है, या कुछ लॉजिक एरर हो सकता है। कौन सा एरर अकर हुआ वो द बॉटम लाइन बताता है। ठीक है। द मिडिल पार्ट ये बताता है कि आपको फाइल नेम, कौन से फाइल में अकर हुआ, या कौन सा लाइन में अकर हुआ आपका जो एरर है, वो आपको बताता है। ठीक है। और द सबसे टॉप वाला, वो आपको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे देता है विच लेड टू दी एरर। मतलब वो सीक्वेंस फंक्शन सीक्वेंस दे देता है फंक्शंस का, जिस वजह से आपका एरर अकर हुआ है। ठीक है। तो इन तीन चीजों से आपको बस पता चल जाएगा कि कहाँ पर एरर अकर हुआ है, कौन सा एरर अकर हुआ, और कैसे ठीक करना है। पाइथन आपको ये भी बता देता है कि कैसे ठीक करना है, मतलब एक हिंट देता है कैसे आप ये एरर को ठीक कर सकते हो। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है। सो अभी हम देखेंगे प्रिंट डीबगिंग वर्सेस प्रोफेशनल टूल्स। तो प्रिंट डीबगिंग क्या होता है, प्रिंट डीबगिंग चलिए, इवैल्यूएटिंग द स्पीड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट अगेंस्ट द पावर ऑफ डीबगर्स। ठीक है। हम इन दोनों के बीच में ये करेंगे कि हम प्रिंट डीबगिंग यूज कर सकते हैं, या पाइथन डीबगर यूज कर सकते हैं ज्यादातर। तो अगर हम प्रिंट डीबगिंग यूज कर रहे हैं, तो हमें हर एक वेरिएबल के बाद अगर कोई एरर अकर हुआ, तो हम हर एक वेरिएबल के बाद हमें प्रिंट वेरिएबल यूज करके हम वो चेक कर सकते हैं कि कहाँ एरर अकर हुआ है और कहाँ हमें सही करना है। हमें बस आगे और पीछे प्रिंट वेरिएबल डालना है और चेक करना है कि वो प्रिंट फंक्शन चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा तो फिर हमें उधर देखना पड़ेगा कि कहाँ एरर अकर हुआ है। अगर चल रहा है तो फिर आपका एरर कहीं और अकर हुआ है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंट डीबगिंग। अगर हम कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है,
अगर हम कुछ इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे अपना इंपोर्ट पीडीबी हो गया। पीडीबी एक फंक्शन है जो इनबिल्ट फंक्शन है। तो आपको क्या करता है, वो प्रोग्राम क्या करता है, उसी टाइम पे आपका जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है। और आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको पीडीबी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा पीडीबी डॉट सेट ट्रेस करके। ठीक है। उस टाइम पे वो क्या करता है, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो पूरा स्टॉप कर देता है। और क्या करता है आपका जो वो ट्रेस पीडीबी डॉट ट्रेस क्या करता है, आपका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन, फिर वेरिएबल्स, फिर जो अपने फंक्शंस लिखा था वो सब चेक करता है। ठीक है। वो सब चेक करने के बाद आपको बताएगा कि कहाँ एरर अकर हुआ है और क्या करना है। ठीक है। ये था प्रिंट डीबगिंग और पीडीबी के बीच जो डिफरेंस है। ठीक है। हम द मोस्ट इजिएस्ट वे इज हम इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। पाइथन लाइब्रेरी में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन, आप इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे तो बहुत आसान होगा, आपको बार बार प्रिंट वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है वो देखा जाएगा। तो हम आ पहुंचे हैं एरर हैंडलिंग विद ट्राई एंड एक्सपेक्ट ब्लॉक। ठीक है। तो राइटिंग ग्रेसफुल कोड दैट डजंट क्रैश व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। मतलब हम ऐसा कोड लिख रहे हैं जब कोई एक पार्ट वर्क नहीं कर रहा, तभी भी हमारा कोड चल रहा है। ठीक है। मतलब तभी हमारा कोड क्रैश नहीं होगा। ठीक है। तो हम उस तरह से हम ट्राई एक्सपेक्ट ब्लॉक यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ट्राई एक्सपेक्ट ब्लॉक क्या है? ट्राई एक्सपेक्ट ब्लॉक ये होता है कि एक टाइप ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट होगा ट्राई एक्सपेक्ट ब्लॉक मतलब। तो क्या करना है इसमें, तो हमें पहले जो रैप रिस्की कोड जैसे या तो यूजर इनपुट हो गया, फिर या तो ओपनिंग अ फाइल हो गया। ठीक है। ऐसे वाले कोडों को ना क्या करना है हमें, एक इफ एल्स के स्टेटमेंट में डाल देना है। ठीक है। अगर आपने इन सबको एक इफ एल्स के स्टेटमेंट में डाला और उसमें जाके अगर वह फाइल नहीं खुला, ठीक है, अगर वो फाइल नहीं खुला तो आप क्या कर सकते हो, एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो कि ये फाइल नहीं खुल रहा, या तो ये फाइल नॉट फाउंड है, या तो ये फाइल काम ही नहीं कर रहा, या यूजर से इनपुट आया ही नहीं। ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे, मतलब अगर आपने कोड ऐसा लिखा, तो क्या है कि ये यूजर फ्रेंडली है। ठीक है। यू कैन मतलब ये कुछ मतलब कोड चलता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा। अगर कोई कोड चल भी नहीं रहा, मतलब कोई भी जो हमने जो इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा है, अगर वो इफ एल्स स्टेटमेंट चलेगा भी नहीं, तो हमारा कोड चलता रहेगा, हमें आउटपुट देता रहेगा। पर हम वी कैन जस्ट फाइंड द एरर एंड वी कैन फिक्स इट। तो वो एक बेनिफिट है इसके अंदर। ठीक है। और एक बेनिफिट ये है कि वही एक ही बेनिफिट है कि हम कोड को ऐसे रन कर सकते हैं, मतलब एरर के बिना। मतलब अगर हमने ट्राई और एक्सपेक्ट ब्लॉक यूज किया, अगर कुछ गलती भी हो जाए हमसे वो प्रोग्राम में, पर भी हमारा कोड चलता रहेगा। सो दैट वाज द थिंग अबाउट एरर हैंडलिंग विद ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पे चलते हैं। बीइंग स्पेसिफिक हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शन। ठीक है। तो जब एक एरर अकर होता है तो हमें स्पेसिफिक एरर लिखना पड़ता है। ठीक है। अभी हमने लिखा ट्राई एंड ये लिखा हमने ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा। उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक ये कर सकते हैं कि हाँ, ये एरर अकर हो रहा है इधर। जैसे हमने अभी इफ एल्स में, ठीक है, इफ में अगर हम लिख दिया कि इफ दिस फाइल इज नॉट ओपनिंग, प्रिंट फाइल नॉट फाउंड एरर। तो हम स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये एरर अकर हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा एरर हमें पता चलेगा कि ये एरर अकर हुआ है, और हम उसके हिसाब से हम वर्क कर सकते हैं। अगर आपने कुछ और ही डाल दिया तो हमें वो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा एरर अकर हुआ है उधर, और हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। ठीक है? और एक द सेकंड ऑप्शन इज लेयरिंग। यू कैन यूज मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स ऑन वन ट्राई ब्लॉक। मतलब आपके पास एक इफ स्टेटमेंट है, उसके ऊपर आप इतने सारे एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर सकते हो कि आप लेयरिंग के हिसाब से बहुत सारे एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर सकते हो। ठीक है। द सेकंड पॉइंट वाज दिस। अब थर्ड पॉइंट पे आए तो द एएस कीवर्ड। यूज एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई to print the actual error message while still handling it gracefully। ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। यूज एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्या यूज करेंगे, हम ई की तरह यूज करेंगे टू प्रिंट द एक्चुअल एरर मैसेज। ठीक है। तो बस
इसके ऊपर हम इतना ही ये करेंगे, ज्यादा जाएंगे नहीं। बहुत आसान टॉपिक है ये। ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किसके बारे में है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब उसके बारे में देख के हम आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, मिलते हैं। तो इधर एक हमें कॉन्सेप्ट दिया है, द रबर डकिंग टेक्निक। ठीक है। द रबर डकिंग टेक्निक में क्या होता है कि दस इट मतलब ये एक साइकोलॉजिकल हैक है टू सॉल्व द लॉजिकल एरर। मतलब ये लॉजिक एरर को सॉल्व करता है। ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम जोर से बता सकते हैं कि हमारा कोड क्या करता है। ठीक है। वी कैन जस्ट टेल what for what logic we gave the code, and for what it works, and why it works, and the method of the logic we gave to the compiler। ठीक है। उस तरीके से हम इस लॉजिकल एरर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने ये द रबर डकिंग टेक्निक यूज किया। ठीक है। तो ये टेक्निक्स आप याद रखना, अगर आपका कभी एरर आ गया इस टाइप ऑफ सिचुएशन में, तो आप ये एरर्स बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, इस पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है डीबगिंग चेकलिस्ट, सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है। पहले हमें चेक करना है कि वो कौन सा एरर है। ठीक है। अगर वो सिंटैक्स एरर है तो हमें पहले मैंने जैसे बताया था, पहले हमें सब चेक करना है कि अगर नेम नेम सही है, या हमने हमने कुछ मिस कर दिया, जैसे कोलन मिस कर दिया या कुछ पैरेंथेसिस मिस कर दिया। अगर वो सिंटैक्स एरर है तो फिर हमें ये सब चेक करना है। ठीक है। फिर हमें अगर वो सिंटैक्स एरर नहीं है तो पहले हमें ट्रेस बैक चेक करना है। ट्रेस बैक मतलब जो हिंट हमें कंपाइलर ने दिया है। ठीक है। वो हिंट हमें चेक करना है पहले कि वो हिंट में क्या दिया है, हमें उसमें मिल जाएगा अपने को कि कौन सा टाइप ऑफ एरर है। ठीक है। अगर उसमें हमें पता नहीं चला तो हमें पहले इनपुट्स चेक करनी है। ठीक है। वो इनपुट्स हमारा हमने जो वेरिएबल्स दिए हैं उस हिसाब से है कि नहीं, ये चेक करो। ठीक है। पहले वो चेक करने के बाद फिर उसके बाद हम करेंगे आइसोलेटेड सर्च। ठीक है। आइसोलेटेड में सर्च में क्या करेंगे, हम थोड़े बहुत फंक्शंस चलाएंगे विथ डमी डेटा। डमी डेटा के साथ हम थोड़े बहुत फंक्शंस चलाएंगे। उसमें चेक करेंगे कि अगर हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिला तो आप क्या करोगे, सीधा गूगल पे जाओगे, स्टैक ओवरफ्लो सर्च करोगे। वो एक वेबसाइट है जिसपे हर एक का सॉल्यूशन, मतलब हर एक पाइथन प्रोग्राम का हर एक सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। तो आप क्या करोगे, उसके अंदर जाओगे और उसके अंदर अपना जो क्वेश्चन है वो डालोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था डीबगिंग का चेकलिस्ट। ठीक है। आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच ले सकते हो उसपे। अगर सिंटैक्स एरर तो ये करो, अगर कुछ एरर पता नहीं चला तो ये करो। फिर उसके बाद इनपुट चेक करो, फिर एक बार टेस्ट करो। अगर टेस्ट भी काम नहीं करे तो फिर आप सीधा स्टैक ओवरफ्लो पे जाके सीधा अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो दिखा रहा है, हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ठीक है। आप पहुंचे अपने लास्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक तो नहीं है पर एक एक्सरसाइज है, द बग हंट करके एक एक्सरसाइज है। ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, मैं आई विल ट्राई टू गिव यू अ कोड। ठीक है। जहाँ पे इतने सारे बग्स हैं। ठीक है। आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी बग्स होंगी। आपको उसको क्या करना है, आपको उसको सही करना है। ठीक है। वो बग्स को आपको सही करना है और यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है। पहला क्या है कि आई विल प्रोवाइड अ ब्रोकन स्क्रिप्ट, योर जॉब इज टू मेक इट रन। ठीक है। मैं एक ब्रोकन स्क्रिप्ट दूंगा, उसको आपको क्या करना है, रन करवाना है। वो प्रोग्राम को आपको रन करवाना है। ठीक है। तो पहला बग ये होगा, इट क्रैशेस इफ द लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है। पहला बग ये है, मैं ऐसे कोड बनाऊंगा जहां पे अगर लिस्ट एम्प्टी है तो वो जीरो डिवीजन एरर देगा। मतलब वो चलेगा ही नहीं, वो कोड मतलब एरर देगा, जीरो डिवीजन एरर देगा। ठीक है। बग टू ये है कि इट क्रैशेस इफ अ स्ट्रिंग इज इनसाइड द लिस्ट। ठीक है। अगर वो लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग है तो वो प्रोग्राम क्या करेगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है। तो आपका टास्क ये है कि आपको एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक निकालना है। ठीक है। टू हैंडल, मतलब वो एरर को हैंडल करने के लिए आप एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक निकालेंगे। ठीक है। टू स्पेसिफाई द एरर्स, मतलब आपको वो एरर को स्पेसिफाई करना है। ठीक है। एंड रिटर्न अ हेल्पफुल एरर मैसेज इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग। ठीक है।
आपको वो प्रोग्राम क्रैश नहीं करना। आपको एक ये मैसेज प्रिंट करवाना है विद यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है। तो अभी मिलते हैं हम। अभी एक बस थोड़े बहुत टॉपिक्स ही हैं, आई थिंक, मतलब टॉपिक्स नहीं है, बस थोड़े बहुत क्विज विज है। ठीक है, रिव्यू क्विज है, मास्टरिंग डीबगिंग। ठीक है, मैं बताता हूँ और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। ठीक है, हम और एक बार समझेंगे इन सब चीज़ों को, और लास्ट में जाके हम थोड़े बहुत क्विज भी करेंगे, और एक दो तीन क्वेश्चंस भी मैं दूंगा आपको करने को। ठीक है, तो मिलते हैं अभी दूसरे स्लाइड पे। तो अब हम आ पहुंचे हैं एक समरी क्लास पे। ठीक है, रिव्यू क्विज पे, मास्टरिंग डीबगिंग। ठीक है, तो हम अभी समझेंगे कि आ, ये ये एरर्स क्या होती है, मतलब एरर्स क्या होती है, और एक बार हम समझेंगे। ये एक जस्ट एक समरी है। ठीक है, हम लास्ट से समझेंगे, जब हमने फर्स्ट से शुरू किया था, जो एरर्स हमने शुरू की थी उसके बारे में हम एक बार समझेंगे कि एरर्स क्या होती है और क्या नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा पहला एरर है वो है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर कब अकर होता है? जब उसमें कोई कोलन या कोई कमा या तो कोई, मतलब जब ब्रैकेट या कुछ और मिस हो जाए, उस टाइम पे हमें सिंटैक्स एरर मिलता है। ठीक है, सिंटैक्स एरर तब अकर होता है, सिंटैक्स एरर तब अकर होता है जब उसमें वो प्रोग्राम में कोई कोलन या कोई कमा या कोई ब्रैकेट मिसिंग है। ठीक है, हमें द लास्ट लाइन क्या कहता है? जैसे अभी हमने फर्स्ट लाइन पढ़ा था, बॉटम लाइन पढ़ा था, मिड लाइन पढ़ा था, द लास्ट लाइन पढ़ा था। द लास्ट लाइन मतलब वो देता है, जैसे अभी हम वापस एक बार करेंगे, द बॉटम लाइन कहता है कि आपको द एरर नेम, मतलब जो एरर है उस एरर का नेम दे देता है। ठीक है, समझे ना? आपको वो एरर का नाम दे देता है। डन। द मिड लाइन क्या कहता है? मिड लाइन कहता है कि आपका कौन सा लाइन पे एरर है या कौन से फाइल में एरर है। ठीक है, द टॉप लाइन क्या कहता है? द टॉप लाइन कहता है कि आपको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दे देता है कि किस तरह ये एरर अकर हुआ है। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर अभी हम सिंटैक्स एरर किए। तो लॉजिक एरर कब अकर होता है? लॉजिक एरर तब अकर होता है जब लॉजिक में गलती हो। ठीक है, जब लॉजिक में कोई गलती हो, जैसे कोड तो चल ही जाता है पर आपको आउटपुट में गलती आती है, तब जाके लॉजिक एरर अकर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मतलब आपका कोड चल जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है आपका कोड चलने को, पर क्या होता है एग्जीक्यूशन के टाइम, मतलब एग्जीक्यूशन मतलब कंपाइलिंग के टाइम, कंपाइलिंग के टाइम पे आपका कोड क्रैश हो जाता है। तो दैट वाज कंपाइल एरर, मतलब रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, फिर उसके बाद अपना सिंटैक्स लॉजिक एरर। ठीक है, आगे यार अब हम ट्राई और एक्सपेक्ट की बात करें, एक्सेप्ट की बात करें। ट्राई एक्सेप्ट एक एरर हैंडलिंग मेथड है, जहाँ पे हम एरर को हैंडल करते हैं विथ यूजिंग ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड। इट्स लाइक एन इफ एल्स मेथड। ठीक है, इफ एल्स मेथड है जहाँ पे हम एक फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करते हैं जब एक एरर अकर हो। ठीक है, जब एक एरर करो तब उधर हम एक फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो पीडीबी बगर, पीडीबी बगर क्या होता है? एक होता है प्रिंट डीबगिंग और एक होता है पीडीबी डीबगर। प्रिंट डीबगिंग में क्या होता है? प्रिंट डीबगिंग में ये होता है कि हम हर एक वेरिएबल के बाद प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। अगर कोई एरर अकर हुआ तो हम उसमें देखते हैं कि कोई एरर है कि नहीं। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर वी रन द कोड। बट हम अभी पीडीबी डीबगर यूज कर रहे हैं। पीडीबी डीबगर का मतलब क्या होता है? तो वो एक इनबिल्ट फंक्शन है पीडीबी डीबगर, जो एक मतलब एक इंपोर्ट होता है, फाइल इंपोर्ट होता है, और हमें उसके ऊपर एक फंक्शन लिखना पड़ता है। वो फंक्शन लिखने के बाद वो क्या करता है? कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है और वेरिएबल बाय वेरिएबल चेक करता है। फिर उसके बाद वो हमें एरर पास करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि लॉजिक एरर और फॉल्स एरर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं हमने लॉजिकल एरर। लॉजिकल हम तो हमने अभी पढ़ा था लॉजिकल एरर क्या है। ठीक है, तो बस ये एक टाइप ऑफ क्विज था। अब हम चलते हैं ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, द यूनिफाइड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम एक कोडिंग क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़े बहुत कोडिंग क्वेश्चंस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस। ठीक है,
मतलब इन सबको मिला के एक कोडिंग क्वेश्चन करेंगे हम थोड़े बहुत। ठीक है, सिंथेसाइजिंग फंक्शंस, लाइब्रेरीज एंड डिबगिंग इनटू सिंगल हाई क्वालिटी स्क्रिप्ट। ठीक है, लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज आर द डिफरेंट इनबिल्ट फंक्शंस इन पाइथन। ठीक है, फंक्शंस क्या होती हैं? फंक्शंस आर द ब्लॉक ऑफ कोड, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड which can be used for यूजिंग रीडेबल, मतलब वो आसान से रीड हो सकती है। ठीक है, हम उसको कोड में मतलब प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड फंक्शंस। ठीक है, रिजल्ट क्या है? कोड दैट इज मॉड्यूलर, पावरफुल एंड रेसिलेंट। ठीक है, और डीबगिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? डीबगिंग यही होता है कि जब एक कोड में कोई एरर अकर हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं? वो एरर को हम फिक्स करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड डीबगिंग। और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? जब हम ट्राई और एक्सेप्ट मेथड यूज करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अब हम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या कुछ और टॉपिक देखेंगे, या आई ट्राई टू मेक सम क्वेश्चंस ऑन दिस। ठीक है, तो अभी हम हो चुका है, मतलब लास्ट हो गया, अब ये लास्ट स्लाइड एक बाकी है। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा कि लाइब्रेरीज क्या है, फंक्शंस क्या है, फिर रिजल्ट किस लिए यूज होता है, फिर हमने डीबगिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग किस लिए यूज किया। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखें तो योर पाथ फॉर स्टूडेंट टू अ पाइथन मास्टर। ठीक है, तो ये क्या कहता है? कंसोलिडेटिंग टुडेस लेसन इनटू अ एक्शनेबल ग्रोथ प्लान। तो ये एक ग्रोथ प्लान है। ठीक है, प्रैक्टिस कन्वर्ट योर ओल्ड स्क्रिप्ट इनटू फंक्शंस। ठीक है, आप अगर जो ओल्ड स्क्रिप्ट्स बनाई थी आपने, तो वो फंक्शंस को आप अपने स्क्रिप्ट्स में ट्राई कीजिए, मतलब स्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, स्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद आप वो स्पेंड 15 मिनट्स अ वीक ब्राउजिंग दी पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉक्स। मतलब आप ढूंढिए पाइथन लाइब्रेरी के डॉक्स, ढूंढिए, उसको सीखिए, उसको पढ़िए। ठीक है, एम्ब्रेस फेलियर। ठीक है, एम्ब्रेस फेलियर, डोंट फियर द ट्रेस बैक। मतलब जब आपके कोड में कोई रेड लाइन आ जाए, मतलब रेड लाइन का एरर आ जाए, तो उसको एक फियर जैसा मत देखिए, आप उसको एक बार चेक कीजिए, मतलब कन्वर्सेशन विद द कंप्यूटर, मतलब समझिए कि आप एक दोस्त से बात कर रहे हो। ठीक है, उस तरह आप उसको एक एरर को समझिए और एरर को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो बिल्ट स्टार्ट अ स्मॉल प्रोजेक्ट टुडे दैट यूजेस एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लाइब्रेरी। ठीक है, आज से आप एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू शुरू कर दीजिए जहाँ पे एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज हो। ठीक है, तो दिस वाज द पाथ फॉर स्टूडेंट टू पाइथन मास्टर। तो अब हम अगर लास्ट ये देखें तो Q&A है। ठीक है, क्लैरिफिकेशंस, लोकल एंड ग्लोबल स्कोप तो हमने पढ़ लिया था, मैंने बताया था कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, रेस रिकमेंडेशंस यही है कि आप लाइब्रेरीज, मतलब थोड़े बहुत लाइब्रेरी शुरू करना, मतलब पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो इट विल बी नाइस टू यू इफ यू स्टडी थोड़े बहुत लाइब्रेरी। एंड ट्रबल शूटिंग, इफ यू टिप्स फॉर कॉमन इंस्टॉलेशन इश्यूज, वो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। ठीक है, फाइनल नोट, कोडिंग इज अ क्राफ्ट, यू गेट बेटर बाय राइटिंग, ब्रेकिंग एंड फिक्सिंग। तो अगर आप कोड को लिखोगे और राइट करोगे और ब्रेक करोगे और फिक्स करोगे, तो वो एक इजी स्टेप होगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। कोडिंग गुरु साइनिंग ऑफ।